आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। उनकी शिकायत यही होती है कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ वहीं कुछ लोग बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते दिखाई देते, लेकिन उनके जीवन में सारी चीजें संयोजित रूप से अच्छे तरीके से चलती रहती हैं। एक बार दो मित्र थे, एक का नाम था दयालु और दूसरे का नाम था कृपालु। वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उनके साथ एक समस्या हो रही थी कि वो जो भी काम करते थे वही बिगड़ जाता था। अब उन्हें किसी ने ये कह दिया कि भाई आप ना सभी तीर्थ धाम की यात्रा करके आओ तो आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब दोनों मित्र यात्रा के लिए निकल पड़े। अब वो लोग कुछ ही दूरी उन्होंने तय की थी। रास्ते में एक कुत्ता घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, तो दयालु को उस पर दया आ गई। उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसे थोड़ा सा दूध पिलाया जो वो घर से अपने लिए लेके चला था, और फिर वो आगे बढ़ गए। अब जब वो वहां से आगे चले तो उसके मित्र ने उससे कहा कि भाई तुमने इस तरीके के जीव को हाथ लगाया तो अब तुम मेरे से तो दूर ही रहना, मुझे हाथ मत लगाना, मैं बहुत ही अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तो मुझसे दूर रहना। ये सुनकर पहला मित्र मुस्कुराने लगा और उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उन्होंने कुछ मील की दूरी और तय की तो उन दोनों को रास्ते में एक भिखारी भूख से तड़पता हुआ नजर आया। वो भिखारी भोजन मांग रहा था, तो दयालु, क्योंकि उसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि उसके अंदर दया थी, तो उसने अपने थैले से भोजन निकाला और उस भिखारी को भोजन खिला दिया। उसके बाद उसके मित्र ने फिर से उसे समझाया कि अब तुम यात्रा कैसे पूरी करोगे, क्योंकि उसके मित्र को ये भी दिक्कत थी कि अब ये मेरे भोजन में से हिस्सा मांगेगा। तो वो उसे समझाता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो भिखारी को भोजन कराता है और आगे चल देता है। अब आगे जाके थोड़ा और दूरी वो तय करते हैं। एक महिला गर्मी में पानी पानी चिल्ला रही थी, उसकी अवस्था बहुत खराब थी। अगर पानी उसे न दिया जाता तो उसका जीवन भी जा सकता था। दयालु ने अपनी पानी की बोतल उस महिला को दे दी। उस महिला ने पानी पिया और वो तृप्त हो गई। अब स्थिति ये आ गई थी कि अब दयालु के पास कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने की सारी चीजें उसकी खत्म हो चुकी थी। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ, अब तुम अपना ये सफर कैसे पूरा करोगे। तो दयालु भी सोचता है कि अब जाके क्या ही करना है, मेरे पास खाने पीने की चीजें बची नहीं है। वो वहीं से वापस लौट जाता है। अब जो दूसरा मित्र है वो अपनी यात्रा पूरी करके वापस आता है। वो मित्र वापस आके क्या देखता है कि दयालु का काम बिल्कुल सही चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, और वो अपना काम जैसे छोड़ के गया था वो जस का तस, उसके सारे काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। अब वो फिर से उस सज्जन व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि भाई मैंने तो यात्रा पूरी की लेकिन मेरे तो काम नहीं हुए, जबकि दयालु ने यात्रा बीच में ही छोड़ दी और अपना सामान भी वेस्ट कर दिया, तो उसके काम कैसे पूरे हो रहे हैं। तो वो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि दीन दुखियों की सहायता करना ही सबसे बड़ी पूजा है। बीमार लोग, बूढ़े लोग, असहाय जीव ही सच्चे देवता होते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करते रहिए, आपको कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। जैसे कि दयालु के साथ हुआ, उसने दया दिखाई और उसका जीवन सुधर गया। और कृपालु ने जहां पूरी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करके आया था, उसकी चीजें जस की तस बेकार पड़ी थी।